अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जब जब कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है, किसी का कत्ल हो जाता है, किसी के साथ और किसी भी तरह का मसला हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है और मैं ये कहता भी हूँ आपसे कि इससे बढ़कर और ज़्यादती नहीं हो सकती, इससे बढ़कर और दिलखराश वाक़या नहीं हो सकता। और हर दफा मुझे गलत साबित करने के लिए उससे बढ़कर दिलखराश वाक़या, उससे बढ़कर अफसोसनाक वाक़या हो जाता है। अभी जो वाक़या मेरे साथ मैंने पढ़ा और मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, मैंने एक दफा नहीं, मैंने कई दफा पढ़ा। फिर मैंने हमारे एक दोस्त हैं, उनसे राब्ता किया, वो मतलब नुमाइंदे हैं एक टीवी चैनल में, उनसे मैंने पूछा कि क्या ये सच है, क्या वाकई ऐसा हुआ है। कुछ चीजें होती हैं जिन पे आप बिलीव नहीं कर सकते, कुछ चीजें होती हैं जिन पे आपको यकीन नहीं आता। आपने माजी में सुना होगा भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, ऐसे ही है, भाई ने भाई का कत्ल किया जायदाद की वजह से, किसी तनाजे की वजह से कत्ल कर दिया। लेकिन जो यहां पर हो रहा है, जो इस खबर में हो रहा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कमजोर दिल हज़रात तो वाकई ना सुने ना देखें इसको। हुआ क्या है? हुआ ये नाज़रीन, लाहौर का इलाका है निश्तर कॉलोनी, वहां पर अरसलान नामी 8 साला बच्चा अगवा होता है और बाद में उसकी जो लाश है वो गंदे नाले से मिलती है। पुलिस जिस वक्त ये अगवा हुआ था, पुलिस ढूंढ रही थी किधर है भाई। देखिए, आपका शक हर शख्स पे जा सकता है, आपका शख्स मोहल्ले वाले पे जा सकता है, उस घर के सामने वाली किराने की दुकान पे जा सकता है, दुकान वाले पे जा सकता है, आपका शक जा सकता है किसी कजन वजन पे जा सकता है, क्योंकि ऐसे वाकयात हुए हैं जिन बच्चियों को अगवा करके ले जाया गया उनमें उनके अपने कजन के जानने वाले लोग शामिल थे। जहां पे आपका शक नहीं जा सकता वो है घर के अंदर। अब इस बच्चे की लाश मिली नाले से, जब पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, ज्यादती हुई तो ज्यादती किसने की है? लेकिन आप तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया और तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाते बढ़ाते जो है, बल्कि उसको समेटते समेटते खुरा घर में से निकला। पता यह चला कि उसके अपने बड़े भाई ने उस 8 साला बच्चे के साथ पहले ज्यादती की और ज्यादती करने के बाद उसका गला दबा के उसे कत्ल किया और फिर लाश को गंदे नाले में फेंक दिया। अब उस बच्चे की उम्र है 8 साल, अरसलान की, जिसको कत्ल किया गया। अब आप सुन के हैरान हो गए, जिस भाई ने कत्ल किया उसकी उम्र कितनी होगी? आप सोच रहे हो कि बहुत गबरू जवान होगा, उसकी उम्र थी 15 या 16 साल। और अभी आगे चल के मैं आपको वजह भी बताता हूं इससे क्यों कत्ल किया। हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, अपने बच्चों पर यकीन कीजिए बहुत ज्यादा। इस कदर पुरआशूब दौर आ चुका है, बच्चा किस बात पर बिदक जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोच कुछ रहे और हो रहे, आपके जहन में होगा कि यार नहीं सब ठीक चल रहा है, लेकिन बच्चा बिदक चुका होगा आपका, उसके जहन में कुछ खराफात आ चुकी होगी और वो कुछ ना कुछ कर गुजरेगा। यहां पर भी ऐसे हुआ नाज़रीन। फैजान नाम है बड़े भाई का, उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही है। इस शख्स ने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है। बच्चा था, ये भी तो बच्चा ही है ना, 15-16 साल का, इतना बड़ा जवान होता है, ये भी बच्चा है। इसको डर के मारे इसने कहा कि हाँ मैंने किया। कैसे किया? उसने कहा जी हुआ ये कि चूंकि मेरा छोटा भाई अरसलान मेरी शिकायतें लगाता था, जैसे बच्चों में होता है, भाइयों में होता है, छोटी छोटी बात पे अम्मी इसने देखो ये कर दिया, अबू उसने वो कर दिया, जिसकी वजह से मुझे अम्मी अबू से डांट पड़ती थी। तो मैंने गुस्से में आके अपने भाई को मार दिया। और भाई ज्यादती क्यों की? आप देखेंगे एक 16 साल के बच्चे को पता है कि ज्यादती क्या होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, और उसको यह भी पता था कि यह काम किसी लड़की के साथ नहीं लड़के के साथ भी किया जा सकता है। मैं तो हैरान हूं, तुफ है भाई, ये डिजिटलाइजेशन ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आई नो इसके फायदे भी हैं, इस सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, इंटरनेट के फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खुदारा अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखिए। आपको क्या लगता है इस 16 साल के बच्चे को कैसे पता चला होगा कि ज्यादती कैसे करनी है, और एक लड़के की लड़के के साथ ज्यादती हो सकती है, सेक्सुअल वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैसे पता चला होगा उसको? डेफिनेटली इसी फोन, इसी इंटरनेट, इसी मनहूस खराफात से पता चला होगा उसको। अच्छा, अब पुलिस ने उससे तफ्तीश जब शुरू की, उससे बताया कि जनाब मैं अपने भाई को, माँ बाप को यह बताया मैंने कि जनाब मैं अपने भाई को जो है वो लेकर जा रहा हूं और हम दुकान पे जा रहे हैं, हम दुकान पर कोई चीज लेने जा रहे हैं। ठीक है जी, चले गए। अब पता यह चला कि जनाब के अरसलान जो है वो पूरी रात घर ही नहीं आया,
उसका बेटा जो बड़ा बेटा फैजान वो भी गायब है। माँ बाप ने सर्च शुरू कर दी, लेकिन आप सारी रात तलाश करते रहे। अगले दिन लाश मिल गई, और जब लाश मिली तो फैजान साहब जो हैं, इसके जो बड़े भाई हैं, वो वापस आ गए। पुलिस ने पकड़ लिया कि भाई लाश इधर लाश मिल रही है, तू साथ लेके गया, तू कहां? देखिए जो भी कह ले, है तो बच्चा, इतना दिमाग तो है नहीं कि कोई कहानी घड़ ले, कोई स्टोरी बना ले पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए। ये वो काम कर नहीं सका। अब पुलिस ने यहां पर उसको शक के दायरे में लेके आए, उसका भी टेस्ट किया, इसका भी सीमन टेस्ट हुआ, पता चला जनाब कि इनका आपस में मैच करता है, इसने उसके साथ ज्यादती की है। जब ये पता चला तो उस बच्चे ने, जिसका नाम फैजान है 16 साल का, जिसने कत्ल किया, वो खुद भी घबराया, उसने मान लिया कि हाँ भी मैंने किया है, और वजह उसने ये बता दी। अब आप सोचिए उस माँ का क्या हाल होगा। उस माँ के इंटरव्यूज चल रहे हैं, मैं चला नहीं सकता, उस माँ के इंटरव्यूज चल रहे हैं इस वक्त टेलीविजन के ऊपर, उसका बुरा हाल है। आप देखें ना, उसके दोनों बच्चे, उसका एक बच्चा नहीं मरा, उसके दोनों बच्चे मर गए। बड़े बेटे को कैद होगी, गो कि वो अभी माइनर है, बालिग नहीं है, उसको जुवेनाइल जेल में डाला जाएगा, बच्चों की जेल में डाला जाएगा। और अगर फर्ज करें जेल में ना भी डाला जाता, तो मुझे ये बताइए क्या उस मां के लिए उस बेटे की कोई अहमियत रह जाएगी? क्या वो बेटा सारी जिंदगी उस मां के सामने आ सकेगा? क्या वो मां उस बेटे को प्यार कर सकेगी उस तरह से जैसे वो दोनों बच्चों को किया करती थी? मां बाप के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ना, क्या उसके लिए पॉसिबल होगा ये? यानी दुनिया ही उजड़ गई, और सिर्फ इस एक गुस्से की वजह से जो कि उस बच्चे को आया कि मुझे मां बाप ने डांटा, इसकी शिकायत लगाने की वजह से। ये क्या जमाना आ गया है। चले पहले तो समझ आती थी ना कि यार करोड़ों रुपयों की जायदाद थी या लाखों रुपए की जायदाद थी, जिसके डिस्प्यूट की वजह से भाई ने भाई को मार दिया, अव्वल तो वो भी समझ नहीं आती। या औरत थी, ठीक है, जैसे पहले कत्ल दुनिया में औरत की वजह से हुआ था। मैं अपनी बहनों औरतों को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वैसे कह रहा हूं कि डिस्प्यूट यही था ना कि इससे मैंने शादी करनी है, उससे मैंने शादी करनी है। हाबील और काबिल का किस्सा आपको याद होगा। वजह समझ आती है, भाई ये क्या वजह है? इतनी अदम बर्दाश्त कि छोटे भाई ने शिकायत लगा दी माँ बाप को। अब माँ बाप ने भी ये नहीं किया कि उन्होंने सूली पर लटका दिया, उन्होंने डांट दिया। भाई तो क्या हुआ अगर माँ बाप ने डांट दिया और तुमने अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए तुमने कत्ल कर दिया? ये कहां से सीख रहे हो? मुझे कोई समझा दे, ये कौन सी यूनिवर्सिटी स्कूल में सिखाया जा रहा है? अब तो ये कौन सी, अगर तो हम फर्ज करें, हम यूं कहते हैं कि जनाब फिल्में देख रहे हैं बच्चे आजकल, तो कौन सी फिल्म है ऐसी जिसमें सब कुछ सिखाया जाता है? कौन सा सोशल मीडिया यार? ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत बुराइयां होंगी, फिल्में बहुत बुरी होंगी, ड्रामे बहुत बुरे होंगे, लेकिन किसी भी जगह पे ये तो नहीं सिखाया जाता कि ऐसे करो। कहां से सीख के आ रहे हो भाई? पुलिस तफ्तीश कर रही है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन अगेन इस सब का हासिल क्या है? हम किस तरफ चल पड़े हैं? बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, कोई गैर करता है, बच्चों के साथ ज्यादती। मैं तो यह हजम नहीं कर रहा कि एक भाई के कत्ल तो कर सकता है, ज्यादती कैसे कर सकता है यार? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आपके जहन में वो फतूर आ भी कैसे सकता है? आपने बदला लेना था ना, आप में शहवत कहां से जाग गई, वो भी अपने छोटे भाई के लिए? ये कैसे पॉसिबल? मुझे वाकई, मेरे लिए ये बात सिर्फ और सिर्फ समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, अपने अंदर उतारना जो है ना, मुश्किल हो पा रहा है कि कैसे पॉसिबल है। आप बताइएगा पॉसिबल है कि नहीं है, और ये बताने के लिए आपको नीचे फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और आखिर में अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं देता रहता हूं। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।